जवान उठा तो उस कौम को तरक्की की राह की तरफ ले गया। तो तरक्की उस कौम का मुकद्दर बनती है जिस कौम के जवान सुधर जाते हैं। मैंने सुना था कि यहाँ पर महफिल कुछ और होनी थी, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि नौजवानों के दिलों में अल्लाह ने हुजूर की मोहब्बत डाल दी और नबी की नात से इतना प्यार हुआ, हुजूर की नात से इतना प्यार हुआ। नौजवानों ने कहा ना, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हुजूर को पसंद नहीं वो कभी नहीं कर सकते हैं। बताएं मुझे सही इब्राहिमपुर के नौजवानों, आज अगर तुमने और हमने सबने मिलकर हुजूर के नाम का जलसा सजाया है, आज हमारी रूहें जो हमारे अरवाह की रूहें हैं कितनी खुश हो रही हैं, असलाफ की रूहें कितनी खुश हो रही होगी। हाँ, आज दुनिया के अंदर उठा के आप देखें, ना गाने सुनने वालों की तादाद कम है, ना नाचने वालों की तादाद कम है, ना बेहयाई महफिलों में जाने वालों की तादाद कम है। कोई बेहयाई से प्यार कर रहा है, कोई गाने से प्यार करता है, कोई गाने से डांस से प्यार करता है, कोई नाच से प्यार करता है। जवानों में तुम्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ, तुमने हुजूर की नाच से प्यार किया है, हुजूर की हदीसों से प्यार किया है, नबी के जलसे से प्यार किया है। अगर इसी तरीके से पूरी दुनिया के नौजवानों के अंदर मुस्तफा का इश्क पैदा हो जाए, वो वक्त दूर नहीं है। अमेरिका की छाती पर खड़े होके तुम ये नारा लगाओगे, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल रंग है हजरत, वाह वाह वाह, बहुत दिन के बाद सुनने को मिल रहा है माशाल्लाह, वाह वाह वाह। हुसैनी मिजाज में माशाल्लाह, क्या बात, मुजाहिदाना तेवर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपके घर वालों को, और आप सबको करबला का मुसाफिर बनाए, बगदाद का मुसाफिर बनाए, मदीने का मुसाफिर बनाए, और हम सबको भी बना दे, हम सब भी जाएं। ये जलसा मुहर्रम में होना था और इस जलसे में मैं आ चुका हूं, लेकिन किसी वजह से ये जलसा पहले हो गया। जिलहिज्जा की तारीख में या महीने में ये जलसा नहीं होता था, ये जलसा होता था मुहर्रम की तारीख में। कुछ भी वजह रही हो, लेकिन जलसा तो हुजूर का है। मुहर्रम में हो तब भी हुजूर के नाम का जलसा है, जिलहिज्जा में हो तब भी हुजूर के नाम का जलसा है। किसी भी महीने में हो, बात तो मदीने वाले की ही होनी है। रमजान में हो तब भी बात मदीने वाले की है, रजब में है तब भी बात मदीने वाले की है, शाबान में है तब भी बात मदीने वाले की है, मुहर्रम में है तब भी बात मदीने वाले की है। अब ये महीना जिलहिज्जा का महीना है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के महबूब पैगंबर और महबूब बंदे हैं, नाम इब्राहीम खलीलुल्लाह है। मैंने आयत करीमा की तिलावत की है जिसका तर्जुमा ये, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा दे। आज हमारे घरों में, जिसके घरों में औलाद नहीं होती है, मेरी घर की बेटियां या हमारे जवान कहते हैं या अल्लाह हमें औलाद अता कर दे, बेटा अता कर दे या बेटी अता कर दे। लेकिन अल्लाह वाले, उनकी अदाएं क्या होती थी, जब वो अपने रब से मांगते थे तो सिर्फ ये नहीं कहते थे मालिको मौला मुझे बेटा अता कर दे, ना वो कहते मौला मुझे बेटा भी अता कर, वो भी नेक अता फरमा। बेटा भी कैसा, नेक अता फरमा। हजरत इब्राहीम के दिल में यह ख्याल क्यों आया? हर बाप चाहता उसके आंगन में बच्चों का एक गुलशन खिले और बच्चे उसके आंगन में चले फिरे, एक चमनिस्तान लगे उसका घर। और जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं उस घर में रौनक नहीं होती है। एक दिन बैठे हैं, हजरत सारा भी बैठी है, मेरे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है। आपके कान में एक आवाज पड़ी, पड़ोसन के घर से आवाज आई बच्चे के रोने की। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आपके कान के पर्दे से टकराई, आपने कहा था या अल्लाह मुझे भी नेक बेटा अता फरमा दे, मुझे भी नेक बेटा अता फरमा दे। इतना कहना था कि हजरत सारा करीब में बैठी थी। हजरत सारा ने सुन लिया
कि मेरे शोहर इब्राहिम अल्लाह के खलील रब की बारगाह में बेटे के तलबगार हैं। तो आकर कहती हैं आप बेटे के तलबगार हैं? कहा हाँ। कि अगर बेटा चाहते हैं तो मुझसे बेटा नहीं, आपको हजरत हाजरा से रिश्ता करना होगा, आप उनसे निकाह कर ले। जब उनसे निकाह हुआ है अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया है, वो भी 80 साल की उम्र के बाद अल्लाह अकबर जिसे बेटा दिया गया हो वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है। पूरी तारीख उठाकर देख लो अल्लाह के महबूब बंदों की, जो जितना बड़ा होता है इम्तिहान भी उतने बड़े होते हैं। हम छोटे छोटे लोग हैं, कभी माल में कमी कम करके आजमाया जाता है, कभी जाने लेकर आजमाया जाता है, कभी औलाद को सल्ब करके आजमा लिया जाता है, कभी माल छीन के आजमाया जाता है। जो जितना बड़ा होता है मेरे महबूब फरमाते हैं सबसे ज्यादा मुझे आजमाया गया है और हर आजमाइश में वो कामयाब होते रहे हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का मकाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मेरे नबी के बाद सबसे बड़ा अगर किसी का मकाम है तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का मकाम है। आपको कैसे कैसे नहीं आजमाया गया, तारीख उठाकर देख लो। कभी आग के हवाले आपको किया जाता है तब भी आपकी आजमाइश हो रही है, कभी जिला वतन आपको किया जा रहा है तब भी आपकी आजमाइश हो रही है, कभी आग में आपको डाला जा रहा है तब भी आपकी आजमाइश हो रही है, कभी आपके बेटे को ज़िबा करने का हुक्म हो रहा है, ये भी आपकी आजमाइश हो रही है। हर आजमाइश में अल्लाह का खलील कामयाब हो रहा है, जिला वतनी का हुक्म हो रहा है, कहता है मालिक तेरी रजा में राजी है। जिला वतन हो गया है, अपने शहर से दूसरे शहर में चला गया। जब इस्माइल को ज़बाह के लिए मांगा गया तो आकर पेश कर दिया, कहने लगा मेरे मालिक तेरी रजा में तेरा खलील भी राजी है। जब कहा गया है अपनी बीबी और बच्चे को छोड़कर बेआबो गया मंजिल में छोड़कर चले आए, तब भी कह रहा था मेरे मालिक तेरा खलील इसमें भी राजी है। हर इम्तिहान में खलीलुल्लाह राजी है, हर इम्तिहान को कामयाबी की मंजिलें तलाश करते हुए चले जाते हैं। वो सोचो जरा सही कौन सा इम्तिहान था कि अल्लाह का खलील नाकाम हो रहा हो। हर इम्तिहान में अल्लाह का खलील कामयाब होता चला जा रहा है। ये अल्लाह के खलील है जिनको आग के हवाले किया जा रहा है, तब भी किसी से हाजत तलब नहीं करते हैं। आग की तैयारियां होने लगी थी, बड़ी आग जलाई थी नमरूद ने, और जलाने के बाद कहा था, नमरूद ने कहा था इब्राहिम तैयार हो जाओ, इस आग में अब तुम्हें डाला जाएगा। अल्लाह अकबर, एक मर्द मुजाहिद के सामने इस भयानक आग को लगाया गया जिसके करीब कोई जा नहीं सकता है। अगर परिंदा ऊपर से गुजरता है तो जल भुन के राख हो जाता है। सोचो जरा सही, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को डाला जाएगा तो क्या हाल होगा। अल्लाह होगा, लेकिन वो पैगंबर है। जब आग में डालने के लिए नमरूदियों ने पूरी कोशिश और तैयारी की है, अल्लाह पर फरिश्ते आ रहे हैं, जिब्रील आ रहे हैं। फरिश्ते आके कहते हैं अल्लाह के खलील कोई हाजत नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का खलील कहता है हाँ जरूरत तो है। जिब्रील कहते हैं बताओ क्या जरूरत है। वो जरूरत रब की बारगाह में ले जाकर पेश कर दे, रब जरूरत को हल करने वाला है। तब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था जरूरत तो है लेकिन तुम्हारी सबकी जरूरत नहीं है। कहा जिसकी जरूरत है उसी को पुकारो। कहा मुझे अल्लाह की जरूरत है। जिब्रील ने कहा था फिर अल्लाह से जरूरत तलब क्यों नहीं करते हो। अल्लाह का खलील कहता है मैं जरूरत तलब करूंगा उससे, वो तो देख रहा है मेरा खलील आग में जाने के लिए तैयार है, मेरी रजा के लिए आग में कूदने के लिए तैयार है। अल्लाह के खलील ने रब से नहीं कहा था, इसलिए नहीं कहा था, खलील जानता था जो रब उसे आग में डालो जो दुनिया वाले डाल रहे हैं वो रब उसे बचा सकता है। जैसे ही आग के हवाले किया गया है, नमरूदियों ने आग के हवाले किया, रब ने फरमाया कुल्ला या नारु कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा ऐ आग तू ठंडी और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम पर। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आप अपने अंदर करें तो वो किरदार पैदा, आप करें तो वो सीरत के पहलू ले लो, इन अंबिया किराम के इनके नक्शे कदम पर चलें तो सही। आज भी आग तुम्हें जला नहीं सकती है, आज भी आग में जला नहीं सकती है। कल आग जला नहीं सकी थी, आज भी नहीं जलाएगी। शर्त ये है ईमान तो इब्राहिम की तरह होना चाहिए, इब्राहिम की तरह ईमान भी पैदा हो जाना चाहिए, तभी तो आग भी अपना रुख बदलेगी। फितरत आग बदलती नहीं है, बल्कि वो तो ऐसे ऐसे बंदों पर अल्लाह के हुक्म से अपनी फितरत को बदल दिया करती है। हाथ में आग डालें जल जाएगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इस मैदान में
इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो बेटा जो बड़े सजदों और मन्नतों से तलब किया गया था, रब की तरफ से हुक्म आया, ऐ मेरे खलील ले जाकर ये अपना बेटा और अपनी बीबी को ले जाकर ऐसी जगह में छोड़ कर आना जहाँ कोई आबादी नहीं, कोई मकान नहीं, कोई पानी का इंतजाम नहीं, ऐसी वादी में छोड़ कर आना, वादी गैर ज़ी ज़रअइन में छोड़ कर आना। और ऐसी वादी में छोड़ने का हुक्म अल्लाह के खलील को हो रहा है। बता तो सही, अगर हमसे और आपसे कोई कह दे अपने बेटे और बीबी को उठाकर जंगल में छोड़कर चले आना, आप अपनी बीबी को छोड़कर आएंगे? नहीं आएंगे। आप अपने बच्चे को छोड़कर आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन वो अल्लाह के खलील है, हुक्म होता है अपने बेटे इस्माइल को उठाओ, अपनी बीबी हाजरा को साथ लेकर और ऐसी जगह में छोड़कर आना जहां पर कोई मकान नहीं है, कोई आबादी नहीं है, और ऐसी जगह में छोड़कर चले आना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का खलील चलता है, अपनी बीबी हाजरा को साथ में लिया है, लेने के बाद अपने बेटे इस्माइल को साथ में लेकर कहा था चलो ऐसी जगह में चलते हैं। अल्लाह अकबर। दोनों को साथ लेकर ऐसी जगह और ऐसी आबादी में आए जहां लोगों की कोई आबादी नहीं थी, जहां बयाबान था, जंगल था। और उसी जंगल में आने के बाद जब आप ठहरे हैं, अल्लाह अकबर, अपनी बीबी को पानी हवाले किया। खजूरें देने के बाद आपने बात कही थी, आपने कहा था ये पानी है, ये खजूरें हैं, ये संभाल के रखना, अगर भूख लगे खजूरें खा लेना, प्यास लगे तो ये पानी पी लेना। अल्लाह अकबर। बताओ तो सही, एक मशकीज़ा पानी, 2-3 किलो खजूर, ये कितने दिन चलते हैं? चंद दिन का इंतजाम करके चले हैं। अल्लाह का खलील चल दिया है। हजरत हाजरा देख रही है, ये तो भरा भर जंगल है, यहाँ तो कोई आबादी भी मौजूद नहीं है, कोई घर भी दिखता नहीं है, कोई मकान भी नहीं है, यहाँ पानी का इंतजाम भी नहीं है, खाने के लिए कोई चीज भी नहीं मिलती है। अल्लाह अकबर। उस जगह में छोड़ कर आए हैं जहाँ आज काबतुल्लाह है, जहाँ मक्का शरीफ की आबादी मौजूद है, उस जगह में छोड़कर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपनी बीबी और बेटे को चले आए थे। जब आप चलने लगे हैं, हजरत हाजरा दौड़ी है, दामन पकड़ के कहा था मेरे शौहर ये तो बता दो यहाँ छोड़कर किस लिए जा रहे हो? अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो या आप अल्लाह की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो? इतना कहना था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर आवाज आती है मेरे शौहर क्यों छोड़ के जा रहे हो? आखिर वजह क्या है? फिर आवाज नहीं आती है। तीसरी बात हजरत हाजरा ने कहा था मेरे शौहर इतना तो बता दो, इस जंगल के अंदर मुझे और मेरे बेटे को तने तनहा छोड़ के आखिर कहाँ जा रहे हो? कौन मेरा होगा? बताओ तो सही, ये अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या अल्लाह की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह अकबर। अल्लाह का खलील कहता है बीबी हाजरा सुन तो सही, मैं अपनी मर्जी से कौन छोड़ सकता है? और मैं अपनी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से छोड़ के जा रहा हूँ। रब का हुक्म है। अल्लाह अकबर। बीबियां हो भी तो ऐसी हो, जब कहा था रब की मर्जी से छोड़ के जा रहा हो, तो सैयदा हाजरा का हाल ये है, हजरत हाजरा ने उफ तक नहीं कहा और ये भी नहीं कहा ये पानी कितने दिन काम आएगा, ये खजूरें कितने दिन काम आएंगी, बल्कि हजरत हाजरा ने कहा था अगर अल्लाह की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो इस जंगल में जो रब मुझे तने तनहा छोड़ना गवारा कर सकता है, वही रब मुझे रोजी भी दे सकता है, वही रब मुझे पानी भी पिला सकता है। जो जंगल में छोड़ सकता है वो सब कुछ कर सकता है। आज हम छोटे लोग हैं, छोटी छोटी आजमाइश, अभी बकरे की कुर्बानी हो तो फिर हमसे आजमाइश, हम हिसाब लगाएंगे फलाने के यहाँ भेजना है, फलाने के यहाँ भेजना है, अमीर के यहाँ भेजना है, फ्रीज में सजाकर अपनी बोटियों को रख लेंगे, पसंदीदा अच्छा अच्छा गोश्त निकाल कर हम एक तरफ रख लेंगे, ये हम खाएंगे, ये हम खाएंगे, ये हमारा रखा हुआ गोश्त है। अल्लाह अकबर। पैगाम दे के जा रहा हूँ, आप अमीरों के लिए गोश्त का इंतजाम करते हैं, बोटियाँ कहाँ भेज रहे हैं? जहाँ अमीरों के दरवाजे पे, वो अमीर जिसके घर में खुद बकरा बन रहा है, जिसके घर में बकरे की कुर्बानी हो रही है, वहीं पे जाकर तुमने भी गोश्त का इंतजाम कर दिया है। क्या वो गरीब हमें दिखाई नहीं देता? क्या वो मिस्कीन हमें दिखाई नहीं देता? क्या वो बेवा दिखाई नहीं देती? क्या वो गरीब आदमी हमें दिखाई नहीं देता? जो गरीब आदमी जिसकी दहलीज पर, जिसके घर के अंदर, जिसके चूल्हे में 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक बकरे का गोश्त उसके घर में बना नहीं है, क्या वो गरीब आदमी जिसके बाप से अपने तमन्नाएं कितनी लगाई रखी होगी और कितनी आरज़ू करता है गरीब बेटा अपने बाप से, बाबा मुझे भी बकरे का गोश्त चाहिए। तुमने अमीरों को देखा वाहवाही के लिए, तुमने पैसे वालों को देखा वाहवाही के लिए, तुम नामवरी के लिए कुर्बानियां कर रहे हो, वाहवाही के लिए कुर्बानियां कर रहे हो। याद रखिएगा कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए और कुर्बानी के गोश्त में व्यवहार नहीं कमाए जाते हैं, समाज में अपनी जगह नहीं बनाई जाती है, बल्कि जगह बनाई
लगाई जाती है तो कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए, रब की बारगाह में दर्जा हासिल करने के लिए जगह बना। मत दे किसी अमीर की चौखट पे मत भेज, अगर भेजना है किसी गरीब के बेटे को भेज दे, गरीब की बेटी को भेज दे, किसी मिस्कीन को भेज दे, किसी बेवा को भेज दे। कसम खा के कहता हूँ, इधर गरीब के घर में तेरा गोश्त जाएगा, इधर गरीब के बच्चे खुश होंगे, उधर मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फ्रिज में सजा के काम नहीं चलेगा, फ्रिज में सजा के हम खाएंगे। खिलाओ उन्हें जो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं बकरीद आने वाली, खिलाओ उन्हें जिनके बाप ने पूरी साल गुजर गई अपने बच्चों के लिए गोश्त बकरे का इंतजाम नहीं कर सका। खिलाओ उन्हें जिसका बाप बाजार में गया था, जब रेट सुने 1000 रुपए किलो तो लौट आया और सोचा चलो आज ना सही बकरीद का दिन आएगा। अमीरों के यहाँ बेचते हो व्यवहार करने के लिए। कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, इबादत है। रब की रजा हासिल करने, लोगों की रजा हासिल ना करो, अल्लाह की रजा हासिल करो। अल्लाह की रजा अगर हासिल करोगे ना तभी सवाब मिलेगा। कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। शर्त यह रिया ना हो, नबूद ना हो, दिखावा ना हो, लोगों के लिए नुमाइश करना ना हो। लेकिन अगर नीयत ये है कि लोग देखें हमने इतना बड़ा बकरा कुर्बान किया, इतनी कुर्बानियां हमने कराई, इतने पैसे का बकरा हम खरीद के लाए, तो फिर तुम्हारा अजर रब के पास नहीं है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमागुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। कुरान कहता है कि कुर्बानी का गोश्त और उसका खून ये रब की बारगाह में नहीं पहुंचता है, बल्कि तक़वा रब की बारगाह में पहुंचता है। तेरा दिल देखा जाता है, तेरी नेकी देखी जाती है कि नेकी कौन सी कर रहा है। हम चाहिए हमें हम कुर्बानी करें तो ख्याल उन गरीबों का रखें जिन गरीबों के घर तक लोग गोश्त नहीं भेजते हैं। हम कुर्बानी करें उस मिस्कीन का भी ख्याल रखें, उस यतीम बच्चे का भी ख्याल रखें जिसके घर में कई कई दिन गुजरते हैं गोश्त नहीं बनता है। उस बेवा का भी ख्याल रखें जिस बेवा के घर में पूरी साल गुजर गई अभी तक गोश्त का इंतजाम नहीं हो सका है। आप बताएं ना सही, क्या हमारे मुआशरे के अंदर ये नहीं है कि अमीरों की यहाँ भेज दिया 1 किलो बांध बांध के? ये व्यवहार मत कमाओ, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करो, रब को राजी करने के लिए कुर्बानी करो। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की जात और उनकी तारीख पढ़ो कि आपने जो कुर्बानी की है रब की रजा के लिए की है। ये है कि आपसे से कहा गया था कि अपने बेटे को अपने रब की बारगाह में ज़बा करो। कुरान में आया है या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा। आपने बयान कहा था ए मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूँ रब की बारगाह में। तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा था मेरे अब्बा आप वो काम कीजिए जिसका रब आपको हुक्म दे रहा है, जिसका अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है। बेटा हो तो इस्माइल की तरह जो कहता है अब्बा आप वो कीजिए जिसका अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है, और बाप हो तो इब्राहीम की तरह। अल्लाह अकबर। रब ने कुर्बानी मांगी, आप चल दिए, बेटे को साथ में लिया। हजरत हाजरा ने पूछा कहाँ जाना है? कहा कुर्बान दावत में जाना है, और दावत ये रब की दावत है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम जब चले हैं, जब आप लेकर इस्माइल को लेकर छुरी लेकर चले हैं, इधर शैतान ने देखा इब्राहीम कल भी कामयाब हो रहा था, आज भी कामयाब हो जाएगा। ये तो बड़ा इम्तिहान है, हर इम्तिहान में इब्राहीम कामयाब होता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। इधर शैतान ने देखा, फौरन हजरत हाजरा के पास आया, आके उसने कहा था हाजरा जानती हो तुम्हारे शौहर इब्राहीम अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहा हाँ मुझे पता है, वो दावत में लेके जा रहे हैं। कहा ना ना वो दावत में लेके नहीं जा रहे हैं बल्कि ज़बाह करने के लिए लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा ने कहा था ना ना ज़बाह करने के लिए नहीं। तारीख में ऐसी कोई लाइन नहीं मिलती है कि किसी बाप ने अपने बेटे की गर्दन को मारा हो, किसी बाप ने अपने बेटे की गर्दन को काटा हो। कहा था हजरत हाजरा ने कहीं ऐसा भी होता है एक बाप अपने बेटे को गर्दन को काट दे, एक बाप अपने बेटे को ज़बाह कर दे? कहा तारीख के पन्नों में ये बात लिखी नहीं है, आज तक ये नहीं दे पढ़ा गया है, ये नहीं देखा गया है किसी बाप ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया हो। ये तो होता है बाप बेटे ने बाप के गोली मार दी, बेटे ने बाप को सूली पे चढ़ा दिया, बेटे ने बाप को मौत की घाट उतार दिया। लेकिन आज तक तारीख में
में ये नहीं मिलता है कि एक बाप ने अपने बेटे को ज़बह किया हो। हजरत हाजरा ने कहा था ना ना ये नहीं हो सकता है, वो भी इस्माइल जो मन्नतों से मांगे गए, बड़े सजदों से दुआओं से जिन्हें मांगा गया, उन्हें इब्राहिम कुर्बान करने के लिए चलेगा, का ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। शैतान ने कहा था हाजरा तू नहीं जानती है, वो वाकई में ज़बह करने चला है। कहा तुझे कैसे पता? कहा ये रब का हुक्म है और रब के हुक्म की तकमील करके रहेगा। अल्लाह अकबर। सुनिए मेरी कौम की बेटियों, हजरत हाजरा ने जो जवाब दिया था, जरा अपने दामन में ये जवाब लेके जाना। हजरत हाजरा ने कहा था तू शैतान है, शैतान, तू मरदूद है, भाग जा। अगर रब का हुक्म है ये तो एक इस्माइल है, अगर अल्लाह 1000 इस्माइल देता तो एक एक करके रब की बारगाह में कुर्बान करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है उनकी बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। जिन्होंने अपनी औलाद को भी राह खुदा में कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया। छुरी चला रहे हैं, छुरी चलाई, छुरी चली नहीं, दुम्बा अल्लाह ने जन्नत से फौरन भेजा, वो कट गया और हजरत इब्राहिम की कुर्बानी कबूल हो गई। बड़ी दर्स देता है ये ज़िलहिज्जा का महीना, कुर्बानी का महीना, बहुत सबक सिखाता है हमें। हम सीखें तो ज़रा सही कि कुर्बानी के महीने से क्या क्या हमें नहीं मिलता है। हजरत हाजरा को जब छोड़कर चले थे कैसे हालात थे वहाँ पर, और कौन छोड़ सकता है बाप। लेकिन जो बंदा जितना बड़ा दर्जे का होता है उतने बड़े उसके साथ इम्तिहान लगे रहते हैं। हम छोटे लोग हैं, छोटी मुसीबतें आएँ तो आप तकलीफ में दिल मिलाएं नहीं, उठे नहीं, फड़बड़ाए नहीं, गर्दन ना गिरेबान ना फाड़े ना, बल्कि साबिर और शाकिर बन के एक बंदा बन के ही रहे। और बंदा वही है जो अल्लाह अगर नेमत दे तो शुक्र करे, और तकलीफ आए ना तो सब्र से काम ले। सब्र और शुक्र दोनों का जब मजमुआ बंदे के पास हो जाता है तो मैं समझता हूँ वही बंदा बन जाता है। बंदा वही है जिसकी हर हर साथ रब की बंदगी में गुजरे, नेमत मिले अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अगर तकलीफ में आए तो सब्र करे, वही बंदा है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे को लेकर गए और अल्लाह ने कितनी बड़ी कुर्बानी मांगी। आज बेटों की कुर्बानी नहीं है, अगर बेटों की कुर्बानी मांग ली होती तो कितने ऐसे हैं जो बेटों का बहाना करते और कहते हमारा बेटा तो अभी दता ही नहीं है, हमारे बेटे के तो दांत ही नहीं निकले हैं। कोई कहता मेरा बेटा दता ही नहीं है, कोई कहता मेरा बेटा, मैं अपने बेटे की कैसे कुर्बानी दे सकता हूँ। कितने लोग कुर्बानी नहीं, वो अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर थे जो अपना बेटा लेकर पहुंच गए और अपने बेटे को लिटा दिया, छुरी भी चला दी। अल्लाह अकबर। रब ने उनकी कुर्बानियों को कबूल कर लिया है। दुम्बा तो कटा था तो कुर्बानी कबूल हो चुकी थी। ये थी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। तारीख इनकी पढ़ो, अल्लाह अकबर। अल्लाह की रजा के लिए हर इनका अमल, हर काम अल्लाह की रजा के लिए होता रहा है। आप पढ़िए ना, इसी में हमें मिलता है कि माँ और बेटे का प्यार क्या होता है, बाप और बेटे का प्यार क्या होता है। इसी में हमें मिलता है कि वालिदैन से रिश्ता कितना मजबूत है, औलाद से कितना रिश्ता मजबूत है। एक माँ बेटे के साथ जब ऐसी जगह में थी जहाँ कोई पानी और दाना आना नहीं था, जहाँ ऐसी वादी जहाँ पर लोग बसा नहीं करते थे, जहाँ पर आज मक्का आबाद है। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे और बीबी को छोड़ा, फिर दुआ मांगी थी, मौला इस वादी को तू आबाद फरमा दे, यहाँ तरह तरह के फल अता कर दे यहाँ के रहने वालों को। आज उन्हीं की दुआओं का समरा है कि मक्का के सरजमीन पर आज तरह तरह के फल नजर आते हैं और खाने को वहाँ हर चीज मिल रही है। पानी जो निकला था वो पानी कोई और नहीं, वही आबे जमजम है जिसे हम पीते हैं, और जो हाजी लेकर आते हैं वही आबे जमजम है। जब हजरत हाजरा वहाँ हजरत इस्माइल को लेकर रही थी, इब्राहिम छोड़ कर आए थे, पानी खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को जब प्यास लगी थी, जब प्यास आपको लगी और इस कदर प्यास लगी थी, अल्लाह पर माँ माँ हुआ करती है। देखिए माँ बेटे का रिश्ता भी पता लगता है, माँ माँ होती है, माँ को बेटे से कितना प्यार होता है, कितनी उल्फत होती। एक माँ तड़प गई जब बच्चा तड़पने लगा, एक माँ तड़प गई जब बच्चा बिलकने लगा, जब बच्चे की हलक सूखने लगी तो हजरत हाजरा तड़पने लगी। अब आप पानी की तलाश में निकल जाती है,
पानी का दूर दूर तक पता नहीं था, फिर भी आप निकलती हैं, कभी सफा पे जाती है, कभी मरवा पे जाती हैं, चक्कर लगाती जा रही है, कभी इधर जाती कभी उधर जाती, इधर उधर के सारे चक्कर लगाती हजरत सैयदा हाजरा। अल्लाह अकबर, कहीं पानी नहीं मिलता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, तिलतिलाती धूप के अंदर एक माँ काम करते हुए तुमने देखा है। अल्लाह पर ओवर टाइम एक माँ अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए ड्यूटी करती हुई हमने देखी है। एक माँ झाड़ू लगाती है अपने बच्चों के खातिर, कितना प्यार अपने बच्चों से होता है। और जिसका बच्चा उसकी निगाहों के सामने प्यासा हो, माँ को कैसे गवारा हो सकता है, वो भी माँ हजरत हाजरा जैसी हो। जब उन्होंने बेटे इस्माइल को देखा, प्यास लगी है, हलक सूख चुकी है, पानी की तलाश में चक्कर लगा रही है, कभी इधर जाती है पानी नहीं मिलता है, कभी उधर जाती है पानी नहीं मिलता है, इधर उधर के चक्कर लगाती है, पानी कहीं नजर नहीं आता है। फिर पलट कर आती है तो क्या देखती है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को प्यास लगी थी और उसी प्यास की वजह से आप अपनी एड़ी को रगड़ फरमा रहे थे, एड़ी रगड़ रहे थे। अल्लाह की कुदरत देखिए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के नरम एड़ी की बरकत के कदमों की बरकत से आपने जब एड़ी रगड़ी जमीन के अंदर, कदम रगड़ा जमीन के अंदर, तो अल्लाह ने पानी पैदा फरमा दिया, जिसे हम और आप आबे ज़मज़म कहते हैं, ज़मज़म का पानी कहते हैं। वो पानी जमीन से निकला है और निकलने के बाद बहने लगा है। हजरत हाजरा दौड़ के आ रही है, देखती है क्या पानी बहता चला जा रहा है। सुरियानी जबान में आबे ज़मज़म कहा जाता है, जिसका माना आता है थम थम, ठहर जा पानी, पानी ठहर जा। ये किसी और ने नहीं कहा था, एक माँ ने कहा था कि पानी ठहर जा। अल्लाह की कुदरत देखिए, जब अल्लाह के महबूब बंदी ने कहा पानी ठहर जा, तो पानी वहीं पे ठहर जाता है। सोचे जरा सही, ये अल्लाह करना और कुर्बानी करना, ये अल्लाह वालों की यादें ताज़ा करता है। कहीं पर एक माँ बेटे का प्यार बताता है, कहीं पर बेटे बाप का प्यार बताता है, कहीं बाप बेटे की मोहब्बतें बताता है। आप अपने दरमियान भी मोहब्बतें कायम कीजिए, नफरतों का खात्मा कीजिए, और जो भी नेकी कीजिए वो अल्लाह की रजा के लिए कीजिए, दुनिया के दिखावे के लिए नहीं। ना दुनिया को नहीं दिखाना, बल्कि हमारी हर नेकी अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। हमारी नेकियों में खुलूस होना चाहिए, हमारी नेकियों में खुलूस होना चाहिए। हम रज़ा इलाही के लिए हर काम करें। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला करीम मेरे बोलने में जो खताएं हो गई हो